अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज आपके साथ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए का कंप्लीट पास पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पार्ट 1 में इंग्लिश है 20 नंबर की है, उसके बाद जनरल नॉलेज 20 नंबर का आएगा, उसके बाद एवरीडे साइंस 20 नंबर की आएगी, उसके बाद मैथ का आपका 20 नंबर का आएगा और एंड पे करंट अफेयर आपके 20 नंबर के आएंगे। उसके बाद आज का पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला एमसीक्यू है इंग्लिश के पोर्शन का। डैश पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मेनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल्थो, हाउएवर, बिकॉज या डिस्प्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज। नेक्स्ट एमसीक्यू है इट इज अ स्टोरी ऑफ टू नॉन फंक्शनल बैचेस ऑफ डैश आर्म्ड कार्स। पहला ऑप्शन है डिकॉर्डेड, नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कार्डेड या डिक्रैब्ड या डिफीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्कार्डेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है आई एम प्लीज टू सी यू। ये क्या चीज है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या फ्यूचर पार्टिसिपल है या नन ऑफ दीज है। तो करेक्ट आंसर है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एमसीक्यू है आई सॉ हिम जंप डैश द वेल। पहला ऑप्शन है ओवर या एट, ऑन या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ओवर। नेक्स्ट एमसीक्यू दिस क्लॉथ इज इंफीरियर डैश दैट। पहला ऑप्शन है विद दैट या टू दैट या बाय दैट या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है टू दैट। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिनोनिम है स्कैंटी मतलब कलील। पहला ऑप्शन है स्मार्ट, मेजर, रिजिड या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका मेजर। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिनोनिम ऑफ स्पॉटेज मतलब शरारत अंगेजी। तो पहला ऑप्शन है इसका डिस्क्रप्ट या स्ट्रीमलाइन या सीक्रेट या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका है डिस्क्रप्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन सिनोनिम है आपका रप्चर मतलब टूट फूट। पहला ऑप्शन है क्रैक, वोल्केनो, ज्वाइंट या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका क्रैक। नेक्स्ट एमसीक्यू एंटोनिम ऑफ रूमी। रूमी का मतलब है किशादा। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशियस या ओपन एंडेड या क्रैम्प्ड या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है क्रैम्प्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन एंटोनिम ऑफ रिसेंट मतलब खामोश मिजाज। पहला ऑप्शन है इंसेन, टॉल्केटिव, रियलिटी या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इसका है टॉल्केटिव। नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटोनिम ऑफ रिपुग्नेस मतलब नागवार। फर्स्ट ऑप्शन है अट्रैक्शन या रिजेक्ट, रिफ्यूजल या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन। आगे नेक्स्ट है इडियम ब्रेक द आइस मतलब के एजाब रफा करना। फर्स्ट ऑप्शन है इजी टू मोल्ड, टू डू डिफिकल्ट जॉब, टू डू समथिंग टू रिड्यूस टेंशन या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका टू डू समथिंग टू रिड्यूस योर टेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द इडियम व्हेन पिजन्स फ्लाई मतलब वो चीज जो नामुमकिन हो। फर्स्ट ऑप्शन है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, समथिंग बैड, समथिंग गुड टू हैपन या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। आगे नेक्स्ट है इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। ये काफी बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब है कभी कभार। ये जो आपके साथ जो उर्दू के अल्फाज हैं तो ये आपके साथ शो वहां पे पेपर पे नहीं होंगे, ये आसानी के लिए मैंने शो कर दिए। तो पहला ऑप्शन है एवरी मंथ, दैट विल नेवर हैपन अगेन या एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका है अ इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमारे पास चार जुमले हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट है शी रेन आउट ऑफ द रूम, नेक्स्ट है शी रेन आउट द रूम, शी रेन आउट फ्रॉम द रूम या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है शी रेन आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज द करेक्ट सेंटेंस अगेन। फर्स्ट ऑप्शन है यू आउट टू नॉट गो, यू आउट नॉट टू डू, यू नॉट आउट टू गो या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यू आउट नॉट टू गो। नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ हु थॉट यू ग्रामर। क्वेश्चन है एक, चार ऑप्शन इसके हैं। पहला ऑप्शन है बाय होम ग्रामर वाज टॉट टू यू,
by whom you were taught a grammar, by whom were you taught grammar, या none of these. So इसका correct answer है ऑप्शन नंबर ए, by whom grammar was taught to you. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अगेन करेक्ट वॉइस आपने चूज करनी है. why are you telling a lie, एक क्वेश्चन है. पहला ऑप्शन है why are you told a lie, या why is a being told by you, या why a lie is being told by you, या फोर्थ ऑप्शन है why is a lie being told by you. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, why is a lie being told by you. आगे नेक्स्ट है चेंज द नरेशन. Aisha said I can play cricket. फर्स्ट ऑप्शन है Aisha told that she could play a cricket. नेक्स्ट ऑप्शन Aisha told that she can play a cricket. थर्ड है Aisha told she could play cricket, या none of these. सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, Aisha told that she could play cricket. नेक्स्ट एमसीक्यूज चेंज द नरेशन. Sema said 2 and 2 make 4. फर्स्ट ऑप्शन है Sema told 2 and 2 made 4, या Sema told that 2 and 2 is made 4. सी ऑप्शन है Sema said that 2 and 2 are made 4, और डी ऑप्शन है Sema said that 2 and 2 make 4. ये करेक्ट आंसर आपका है Sema said that 2 and 2 make 4. आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है 20 नंबर का वो कंप्लीट हो चुका है. अभी आपके मैथ के क्वेश्चन है जो 20 नंबर का ये पोर्शन है. तो पहला एमसीक्यूज है 254 मल्टीप्लाई बाय डैश नंबर मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 95,504. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपके पास ऑप्शन पहला है 47, 49, 51 या नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है 47. ये थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आसानी से निकल आएगा. कोई मुश्किल होंगे तो वो आपको डिटेल साइड पे दी जाएगी आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में. नेक्स्ट एमसीक्यूज है 2567 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू डैश प्लस 180. फर्स्ट ऑप्शन है 73, आगे है 271 या 273 या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है 273, और ये साथ कैलकुलेशन भी दी गई है. ये इसको आप पॉज करके या आसानी से इसको थोड़ा बहुत देख के आपको समझ आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चन की. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं. आगे है जी -7m माइनस आगे ब्रैकेट 3n माइनस डबल ब्रैकेट 8m माइनस ब्रैकेट 4n, और ये क्वेश्चन आपके सामने सारा डिटेल से. इसका फर्स्ट ऑप्शन है 11m माइनस 5n, या 11n माइनस 11m, या 11m माइनस 7n, या नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है 11m माइनस 7n. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी आगे ब्रैकेट में है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस इस तरह. तो हमारे पास चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है 0 या 1 या 2 या नन ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट आंसर है 2. नेक्स्ट देखते हैं जी, सोल्व करना पड़ेगा ये आपका. इफ x ओवर y इज इक्वल टू 1/3 देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू. फर्स्ट ऑप्शन है 910, बी ऑप्शन है 5/4, या सी ऑप्शन है 1 या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है 1. नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ a ओवर 3 इज इक्वल टू b ओवर 4 इज इक्वल टू c ओवर 7 देन a प्लस b प्लस c ओवर c क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन है 1/7, बी ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 2, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है इसका 2, और ये साथ आपका कैलकुलेट भी हो चुका है. वी कैन राइट ए और बी. इसको आप पॉज करके ये आसानी से समझ सकते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं. लेंथी क्वेश्चन शो हो रहा है यहाँ पे. 28 है, अ फार्मर डिवाइड हिज हार्ड ऑफ कोर्स अमंग हिज 4 सन सो दैट फर्स्ट सन गेट 1/2 ऑफ द हार्ड एंड द सेकंड सन 1/4 एंड द थर्ड सन 1/5 एंड द फोर्थ सन 7 कॉज. द टोटल नंबर ऑफ द कॉज इन द हार्ड इज. कितनी कॉज है जी. पहला ऑप्शन है 100 या 140 या 180 या नन ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट आंसर है 140, और यहाँ पे ये आपके सामने शो हो रही है जो इसकी कैलकुलेशन है. ये देखें जी, गिवन नंबर आपके पास कोस कितना x है. फर्स्ट सन को इतना शेयर हुआ, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को इतना आ गया, और इन सब को आप प्लस कर लेंगे और एंड पे आके आपकी जो वैल्यू आ जाएगी k की वो आपका आंसर होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी. आई पेड 3/5 ऑफ अ बिल. इफ 400 रुपीज ऑफ अ बिल इज स्टिल ड्यू व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल. फर्स्ट ऑप्शन है 1000 रुपीज, या 1200 रुपीज सॉरी, या 1500 रुपीज, या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है 100 रुपीज
और ये आपकी कैलकुलेशन भी है, पेड कितना और रिमेनिंग कितना, और उसके बाद कंडीशन आप देख के और आपका ये आंसर आ जाएगा, आसानी से आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जी। अ मैन हैज़ इन ऑल 640 rupees in a denomination of the 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee notes. The number of each type of notes are equal. What is the total number of notes he has? उसके पास कितने नोट्स हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 90 या 100 या 120 या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 120 और यहाँ पे ये कैलकुलेट भी हुआ है। लेट्स नंबर ऑफ नोट कितने हैं, डोनेट कर रहा है ये एक्स को, और इस तरह आप लोग इसको पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं ताकि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है आप आसानी से उसको हल कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अली वेंट टू अ शॉप टू बाय 5 kg of rice. He buys 2 varieties of rice which cost him 4.5 per kg and 5 per kg. He appended a total of 240 rupees. What was the quality of the cheaper rice bought by him? जो उसने चीपर क्वालिटी में थी, सस्ते चावल लिए थे, वो कितनी क्वालिटी में है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 kg या 25 kg या 30 kg या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है 20 kg और ये आपके सामने कैलकुलेशन उसकी सारी है। ये a प्लस बी टोटल कितने 50 हो गए, पैसे कितने लगाए, उसके बाद ये कैलकुलेशन आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। आगे जी इसकी डिस्कशन भी साथ ही। द डिफरेंस ऑफ वन इंटीगर 3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। फर्स्ट ऑप्शन है 1/8, 1/3 या 15/16 या नन ऑफ दीज, और ये क्वेश्चन का जवाब है नन ऑफ दीज। और यहाँ पे ये आपके सामने शोर है, ये रिक्वायर्स डिफरेंस है और ये 105/304 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 6250 और डैश इज इक्वल टू 625। फर्स्ट ऑप्शन है 10, 95 या 100 या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है इसका 100। ये भी आसान सा सवाल है। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। √10 मल्टीप्लाई बाय √250 इज इक्वल टू कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 46.95 या 43.75 या 50 या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है 50। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ √4n स्क्वायर इज इक्वल टू 24 देन द वैल्यू ऑफ n इज। फर्स्ट ऑप्शन है 4, 6, 5 या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगेन आगे जी। अंडर का 0.4 अंडर रूट इज इक्वल टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन है 0.2 या 0.02 या 0.632 या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है 0.632। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। अगेन अंडर रूट 31,684 इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है 108, 172 या 5 या 178। इसका करेक्ट आंसर है 178। अगेन नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच नंबर मस्ट बी एडेड टू द 2203 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन है 1 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर्स या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है 5 नंबर। अगर हम ऐड करेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। द एवरेज ऑफ द नंबर 15, 5, 0, 12, 8 इज। क्या होगा इसका एवरेज? फर्स्ट ऑप्शन है 8 या 8.5 या 10 या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है 8। इन सबको आप ऐड करके और टोटल नंबर जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी। सेकंड लार्ड है ये मैथ के पोर्शन का। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इज 25 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 35। व्हाट इज द फोर्थ नंबर? और ये पहला ऑप्शन है 25 या 30 या 35 या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है 25 और ये आपके साथ कैलकुलेशन भी सामने आगे 6 नंबर ये हैं उनको प्लस किया गया और ये कैलकुलेट करके 25 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड इज 23 इवन इफ द एज ऑफ द फोर्थ इज एडेड टू द एवरेज रिमेन 23। व्हाट इज द एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड? फर्स्ट ऑप्शन है 21 ईयर्स, 23 ईयर्स, 32 ईयर या नन ऑफ दिस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है 23 ईयर, तभी उनकी एवरेज जो होगी वो रहेगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास जनरल नॉलेज का है। तो फर्स्ट है जी अमेरिकन 41st प्रेसिडेंट W. बुश डाइड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है 30 नवंबर 2018 या 4 दिसंबर 2018 या 8 दिसंबर 2018 या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है 30 नवंबर 2018। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन US प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्स्ट टर्म इज एक्सपायरिंग इन 2010 या 2019 या 2020 या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है 2020 में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद द मलेशियन पॉलिटिशियन करंटली सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर द
फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड टाइम। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग दोबारा सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2019 का पास पेपर आपका जो कंप्लीट है वो डिस्कस करने वाला हूं और वो कर रहा हूं आपके साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू देते हैं, G20 ऑफ द 2018 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है अर्जेंटीना या ब्राजील या फ्रांस या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन सेपरेशन ऑफ द ब्रिटेन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इज ड्यू? 1 जुलाई 2019 या 1 अप्रैल 2019 या 29 मार्च 2019 या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है 29 मार्च 2019। नेक्स्ट एमसीक्यू देते हैं, सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी वाज किल्ड इन सीरिया, टर्की, इजिप्ट या नन ऑफ दीज? सो इसका करेक्ट आंसर है टर्की। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूएस प्रेसिडेंट मैक्सिमम टेन्योर कैन बी? कितना टेन्योर हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 years, 10 years, 5 years या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है 8 years। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्रेजेंटली हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया? फर्स्ट ऑप्शन है तलाल बिन अब्दुल अजीज, सलमान बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन सलमान या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट ऑप्शन है परवेज खटक या इमरान खान, शफकत महमूद या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है इमरान खान। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज द करंट चेयरमैन सेनेट इन पाकिस्तान? सादिक संजरानी, हासिल बजिंजो, डॉक्टर मलिक या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है सादिक संजरानी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान? फर्स्ट ऑप्शन अब्दुल कदूस बजिंजो या अख्तर मेंगल या जाम कमाल या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट यहाँ पे आया हुआ है जाम कमाल क्योंकि ये 2019 का पेपर है और अभी आई थिंक अब्दुल कदूस बजिंजो है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच जन्म डे बर्थडे ऑफ गुरु नानक वाज सेलिब्रेटेड बाय द सिख कम्युनिटी इन नवंबर 2018? फर्स्ट ऑप्शन है 549th या 550 या 551 या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है 550 बर्थडे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पार्टी इन यूके इज करंटली इन पावर? तो फर्स्ट ऑप्शन है लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल डेमोक्रेट या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, क्रोएशिया, जर्मनी या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वन बेल्ट वन रोड OBOR प्रोजेक्ट ऑफ चाइना? इसका फर्स्ट ऑप्शन इट इज अ पार्ट ऑफ CPEC, includes a CPEC in it, is part of New Silk Road या none of these? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास includes CPEC in it। आगे 56 देते हैं, द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECO is? फर्स्ट ऑप्शन है सीटो, सेंटो, RCD या none of these? इसका करेक्ट आंसर है RCD। नेक्स्ट एमसीक्यू है, when the exit of Britain exit from the European Union shall be completed? फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019 या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है मार्च 2019। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हेडक्वार्टर ऑफ ECO इज इन? फर्स्ट ऑप्शन है अशगाबाद या ताशकंद या तेहरान या नन ऑफ दीज? सो इसका करेक्ट आंसर है तेहरान। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द करंट US प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू? फर्स्ट ऑप्शन है डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, इंडिपेंडेंट्स या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है रिपब्लिकन्स और ये आप लोग सर्च भी कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस श्री देवी डाइड? फर्स्ट ऑप्शन है 2015 या 2016 या 2017 या 2018? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 2018। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट वाज रेज्ड टू? फर्स्ट ऑप्शन है 70 या 75 या 79 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है इसका 79। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, आगे पाक स्टडी का पोर्शन आई थिंक आ गया। ये बोगरा फार्मूला वाज प्रेसिडेंट इन असेंबली बाय मोहम्मद अली बोगरा ऑन? फर्स्ट ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1953, 27 अक्टूबर 1953, 30 अक्टूबर 1953 या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है 7 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन्फोर्स्ड इन द कंट्री ऑन? फर्स्ट ऑप्शन है 8 जून 1962, 8 जुलाई 1962, 8 अगस्त 1962 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है 8 जून 1962।
नेक्स्ट एमसीक्यू है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज, फर्स्ट ऑप्शन है मुल्तान, सिब्बी, जैकबाबाद या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है जैकबाबाद। नेक्स्ट एमसीक्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कॉटन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज माइज, राइस, शुगर केन या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है राइस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन 2011 एंड 12। फर्स्ट ऑप्शन है 21% या 25%, 29% या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है 21%। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन विच प्रोविंस गोमा जैम इज लोकेटेड, फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपीके। इसका करेक्ट आंसर है केपीके। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, फर्स्ट ऑप्शन है ईगल, चकोर, फाल्कन या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है चकोर। नेक्स्ट एमसीक्यू हु इज कॉल्ड एज नजीबुल्लाह, फर्स्ट ऑप्शन है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यू है उर्दू वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन, फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 1952, अप्रैल 1953, अप्रैल 1954 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन होली कुरान, फर्स्ट ऑप्शन है 8 स्टेजेस, 11 स्टेजेस, 7 स्टेजेस या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है 7 स्टेजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच रिलीजन इज फेवरेट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, फर्स्ट ऑप्शन है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इस्लाम। नेक्स्ट एमसीक्यू कलमा इस्तगफार इज द कलमा नंबर, फर्स्ट ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6 या none of these। करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू द होली कुरान द मैन ऑफ काफ स्लेप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 200 years, 300 years, 309 years या none of these। करेक्ट आंसर है 309 years। नेक्स्ट एमसीक्यू इन विच नाइट द होली कुरान वाज रिवील्ड, फर्स्ट ऑप्शन है शब बारात, शब मिराज, लैलतुल कदर या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है लैलतुल कदर। नेक्स्ट एमसीक्यू विच बर्ड वाज सेंट बाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम टू सर्च फॉर अ लैंड, फर्स्ट ऑप्शन है डॉव, पिजन, वुड पिकर्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है पिजन। नेक्स्ट एमसीक्यू द डेप्थ ऑफ ज़मज़म वेल इज, फर्स्ट ऑप्शन है 100 feet, 120 feet, 140 feet या none of these। करेक्ट आंसर है 100 feet। नेक्स्ट एमसीक्यू लिटरल मीनिंग ऑफ इब्लिस, फर्स्ट ऑप्शन एंग्री वन, डिसप्लूअस वन, डिसअपॉइंटेड वन या none of these। करेक्ट आंसर है डिसअपॉइंटेड वन। नेक्स्ट एमसीक्यू अमंग द स्लेव्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑप्शन है हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट एमसीक्यू द करंट थ्रू कंडक्टर बिटवीन 2 points is directly proportional to the voltage according to the 2 points is known as, फर्स्ट ऑप्शन है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ओम्स लॉ या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ओम्स लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फर्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट ईच अदर, आर ऑलवेज पैरेलल, नेवर इंटरसेक्ट या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू द टाइम्स कांस्टेंट ऑफ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इज, फर्स्ट ऑप्शन है आरसी या 1/RC या R/C या none of these। करेक्ट आंसर है RC। नेक्स्ट एमसीक्यू इफ टू सिस्टम A and B are in thermal equilibrium with the third system C and then A and B are the thermal equilibrium with each other, this is called, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या none of these। करेक्ट आंसर है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, रेडियम, अल्युमिनियम या none of these। करेक्ट आंसर है रेडियम। नेक्स्ट एमसीक्यू द मेन स्टिमुलेट इन टी लीव्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है लीव, कैफीन, ग्रेन या none of these। करेक्ट आंसर है कैफीन। नेक्स्ट एमसीक्यू द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एक्यूस्टिक,
एरोनॉटिक्स, मैग्नेटिक्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है एकॉस्टिक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आंसर द स्टडी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग बॉडीज इज। फर्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, बायोएनर्जेटिक्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बायोएनर्जेटिक्स। नेक्स्ट आंसर फ्रूट विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड सीडलेट फ्रूट्स, पैराथोगोनस फ्रूट्स, पैराथोगार्पिक फ्रूट्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। नेक्स्ट आंसर सिल्वर फिश बिलोंग टू। फर्स्ट ऑप्शन है फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इंसेक्ट। नेक्स्ट आंसर विटामिन सी प्रिवेंट द डिजीज ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है स्कर्वी, हार्ट अटैक या मेंटल पेन या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है स्कर्वी। नेक्स्ट आंसर सिलिकॉन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सर्कुलर मूविंग या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सर्कुलर मूविंग। नेक्स्ट आंसर गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट फॉलिंग बॉडी हैव सेम। फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आंसर एस्ट्रोरी ग्लैंड क्लोज टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डुओडेनम्स। फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, लिवर, पेनक्रियाज या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है लिवर। नेक्स्ट आंसर पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइन, पॉलीविनाइल कार्बन या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट ऑप्शन इफ 10 people can do piece of work in 5 days working 2 hours a day, how long will 2 people take to do same work working 5 hours a day? फर्स्ट ऑप्शन है 8 days, 5 days, 10 days या none of these. करेक्ट आंसर है 10 days. आगे नेक्स्ट आंसर थर्ड शेल इन ऑर्बिट कैन होल्ड अप टू 18 electrons, 16 electrons, 14 electrons या none of these. करेक्ट आंसर है 18 electrons. नेक्स्ट आंसर कंप्लीट द सीरीज और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 17 आते हैं। आगे जी आज के सेकंड लास्ट ऑफ एमसीक्यूज है द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ट्रिटियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज द ओजोन गैस। फर्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रॉय द फ्लोटिंग जर्म्स इन द एयर, इंक्रीज द फ्लोटिंग जर्म्स इन द एयर, डिक्रीज द फ्लोटिंग जर्म्स इन द एयर या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रॉय द फ्लोटिंग जर्म्स इन द एयर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस उन तक बर वक्त पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।